चलो भाई टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम हमारे पास प्रोराटा है। लास्ट क्लास एक ही क्वेश्चन किया था, थोड़ा हो सकता है शायद कम समझ में आया होगा। ठीक है, आज एक और क्वेश्चन करेंगे। इनफैक्ट आज 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और इस टॉपिक के एक क्लास में 2 ही क्वेश्चन कवर हो पाएंगे बस। ठीक है, तो और अगर तुम लोगों ने फालतू बकवास करी या कंसंट्रेशन हिलाया इधर उधर तो वो भी नहीं होने वाले, एक ही होएगा। फिर इट्स अप टू यू, चैप्टर कितने टाइम में खत्म करना है। ठीक है, तो देखो क्या करने वाले हैं हम। हर एक क्वेश्चन में जैसा हम हमेशा से करते हैं, हम क्वेश्चन को समराइज करते हैं, है ना। अब समरी के अंदर हम लोगों को करना क्या है, जो भी डाटा गिवन करके देगा मुझे उस डाटा को सही तरीके से निकाल के बाहर लिखना है बस। तो क्या क्या चीजें गिवन है, पहला पॉइंट क्या गिवन है, अल्फा लिमिटेड इनवाइट करती है एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए, 75,000। तो देखो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 75,000 शेयर्स का इनविटेशन। अच्छा एक और चीज, जब आप ये समरी वाला एरिया कर रहे हो ना, आप अगर चाहो तो इसमें शॉर्टकट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये मार्किंग एरिया नहीं है। ये आप अपनी सहूलियत के लिए बना रहे हो ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए क्वेश्चन के सही होने की, दैट्स इट। ठीक है, इसका काम इतना सही है। तो मैंने क्या क्या बनाया अभी तक, ये बना लिया। देन उसके बाद मैंने बनाया फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितने की है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है। पेमेंट कैसे होगी, ये डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है। क्या है ये, 4 रुपए का एप्लीकेशन, 3 रुपए का अलॉटमेंट, और बाकी जो बैलेंस बच गया वो किस पे जाएगा मेरा, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। जो जैसा नाम लिख के देगा वैसे यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इज एप्लीकेशन। तो कितने रुपए की एप्लीकेशन आई, मतलब कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। यहां इसने बोला मुझे कितने शेयर्स की, 1,00,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। ठीक है, 1,00,000 शेयर्स की एप्लीकेशन। अब जब भी आपके पास ऐसा वाला सिनेरियो मिलेगा, कौन सा वाला, इशू और अप्लाइड में डिफरेंस देखने को मिलेगा और वो ओवर सब्सक्रिप्शन है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तब आपको क्या करना है, सिंपल सा छोटा सा टेबल क्रिएट करना है जिसमें आपको क्या पता लगेगा, अप्लाइड और अलॉटेड। तो पब्लिक ने कितने अप्लाई किए, 1,00,000। आपके पास लिमिट कितने की है अलॉट करने की, दैट इज ओनली 75,000 शेयर्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, कह रहा है शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस। मतलब मैंने एक भी शेयर को रिजेक्ट नहीं किया, सारे के सारे शेयर्स अलॉट किए गए हैं। दैट मींस ये पूरा एरिया जो डिफरेंस वाला पार्ट है वो किस में आ जाएगा, एडवांस में। कितना एडवांस हो गया, 25,000। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इसमें प्रो राटा रेशियो क्या बनेगी, प्रो राटा रेशियो क्या बनेगी, 4:3। प्रो राटा स्टेज बनती है हमेशा प्रो राटा एरिया से। तो ये मेरा प्रो राटा एरिया है। जब आप ज्यादा को कम के साथ मैनेज करते हो तो वहां से रेशियो निकलती है आपकी। मेरी रेशियो कितनी निकल के आ गई, 4:3। यहां तक क्लियर है सबको, मेरा यहां तो कुछ नहीं किया। अभी क्वेश्चन में इसके बाद ना आपको हमेशा क्या करके देगा, वो एक डिफॉल्टर एरिया देगा कि कोई ना कोई डिफॉल्टर मेरा होना जरूरी है इन अ प्रो राटा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, कह रहा है एक्सेस एप्लीकेशन में जो भी आएगी वो सब हम कहां डाल देंगे, सीधा सीधा फर्स्ट कॉल पे डाल देंगे। फर्स्ट कॉल मतलब मेरी अगली स्टेज। अच्छा इसमें ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है एक साथ, और ये कौन सी है मेरी, ये फर्स्ट कॉल है। फिर ये वाली कौन सी है मेरी, सेकंड एंड फाइनल। तो मेरी जो सेकंड स्टेज है ना वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेज कौन सी है मेरी, फर्स्ट कॉल। तो सेकंड से फर्स्ट कॉल है। क्वेश्चन ने क्या बोला कि भाई जो भी एडवांस मिलेगा आपको, ये जो एडवांस आया था ना 25,000 का, ये कहां जाएगा, ये फर्स्ट कॉल पे जाएगा। क्यों बोला फर्स्ट कॉल पे, बिकॉज फर्स्ट कॉल ही मेरी सेकंड स्टेज है। इसके बाद कह रहा है विभा who was allotted 750 shares failed to pay the first call। डिफॉल्टर मिला मुझे, तो डिफॉल्टर मिलते ही आपको क्या बनाना है, डिफॉल्टर का चार्ट बनाना है। तो डिफॉल्टर चार्ट में आप क्या लिखोगे, शेयर होल्डर, उसने कितने शेयर अप्लाई किए, हमने उसको कितने शेयर्स अलॉट किए, फिर हमारी स्टेज। अब हमारी स्टेजेस कौन कौन सी हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल, देन उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो देखो नाम क्या है शेयर होल्डर का, विभा। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है इसका, शेयर्स अलॉटेड गिवन है या अप्लाइड गिवन है, अलॉट। क्वेश्चन में गिवन था ये रहा सीधा सीधा कि भाई शेयर्स अलॉटेड मुझे गिवन है कितने के, ये रे 750। इसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, मतलब ये नहीं दिया, तो ये दे दिया होगा। ठीक है, आगे हर शेयर वर फोरफिटेड इमीडिएटली, मतलब इसके शेयर्स को हमने इमीडिएट बेसिस पे फोरफिट कर लिया, इसको अगला मौका नहीं दिया। मतलब मैंने इसके शेयर यहीं पे फोरफिट कर लिए, हम यहां तक गए ही नहीं। मतलब ये वाला एरिया जो है मैंने इसे मांगा ही नहीं है, डिमांड ही नहीं किया। देन आए क्वेश्चन ने क्या बोला, आफ्टरवर्ड द सेकंड कॉल वाज मेड, मतलब फोरफिट करने के बाद हमने क्या किया, सेकंड कॉल की डिमांड की है। मतलब पैसा बाकी लोगों से तो मांगा जाएगा ना,
एंड जो भी पैसा मुझे मिला एंड द अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल वाज आल्सो रिसीव्ड, मतलब सभी लोगों का पैसा मुझे मिल गया एक्सेप्ट किसको छोड़कर, ऑन 1000 शेयर्स अप्लाइड बाय मोनिका। एक और डिफॉल्टर, लो जी यहां पे दो है मेरे पास, इसका नाम क्या है मोनिका, इसने अप्लाई कितने के लिए किया था 1000 शेयर्स के लिए, और इसने क्या नहीं दिया ये वाली स्टेज, तो ये दे दिए होंगे इसने, ये वाला पे एरिया ये भी दे दिया और ये वाला भी दे दिया। तो यहाँ पे एक छोटा सा काम करेंगे हम, इस वाले एरिया को थोड़ा सा क्लीन करेंगे और यहाँ मुझे केवल इसका फोरफीचर हुआ है, और इसके फोरफिट कब हुए, यहाँ एंड में क्या लिखा है, हर शेयर्स वर आल्सो फोरफिटेड, मैंने इसके शेयर्स को भी क्या किया कैंसिल कर दिया, फोरफिट कर लिया। देन आगे ऑल द फोरफिटेड शेयर, जितने भी शेयर्स को फोरफिट किया गया सभी को बेच दिया गया, किसको बेचा मोहित को, फॉर रुपीज 900 पर शेयर एज फुल्ली पेड, डन 9000 पर शेयर, ठीक है। चलो अब हम क्या बनाने वाले हैं इसके आगे, क्या 9000 रुपीज टोटल बोला गया है, ठीक है। अब रीइश्यू शेयर्स कितने हैं और रीइश्यू वैल्यू कितनी है, पेड अप वैल्यू कितनी है, पेड अप वैल्यू है 10, रीइश्यू वैल्यू है 9000 टोटल, लेकिन पॉइंट क्या आता है रीइश्यू शेयर्स कितने होंगे, नहीं रीइश्यू शेयर्स के लिए उसने क्या बोला, ऑल द शेयर्स फोरफिटेड, जितने फोरफिट किए सारे बेच दिए। अब कितने फोरफिट किए आपने, आपने इसके शेयर्स भी फोरफिट किए होंगे, इसके भी शेयर फोरफिट किए होंगे, कौन से वाले फोरफिट करोगे, अप्लाइड वाले या अलॉटेड वाले, अलॉटेड वाले, बिकॉज उसको फोरफिट करने मतलब होता है जो आपने उन्हें दिया वो वापस ले लिया, यही मतलब होता है। अच्छा विभाग के बारे में अलॉटेड गिवन है, दैट मींस इसके मैंने यही वाले फोरफिट किए होंगे, लेकिन मोनिका के तो फोरफिट गिवन ही नहीं है मेरे को, मतलब अलॉटेड वाले गिवन ही नहीं है, तो मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा तब जाके मैं इसको चेक कर पाऊंगा, फोरफिट कर पाऊंगा। देन ये क्लियर हुआ सबको, समरी क्लियर है, क्वेश्चन हमारा पूरा वाइंड अप हमने कर दिया। अब हम एक काम करते हैं, अब हम यहां पर सीधा सीधा अपने चलते हैं वर्किंग एरिया के ऊपर, ठीक है। तो मुझे वर्किंग नोट्स में क्या क्या चीजें बनानी पड़ेंगी और क्या क्या चीजें मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। देखो सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय विभा। बताओ भाई विभा को मैंने कितने शेयर्स अप्लाई करे होंगे, विभा ने, विभा के मिसिंग है वाले एरिया, इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, कैसे निकालोगे आप इसे, एप्लीकेशन कितने की है, एप्लीकेशन से मतलब है मुझे इसके अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं, कैसे लिखवाए थे, अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय प्रो राटा रेशियो। तो शेयर्स कितने अप्लाई किए थे इसने मेरे को, मेरे पास अलॉटेड कितने 750, अप्लाइड निकालने के लिए हम क्या कर देंगे 4/3, तो इसके कितने आ गए ये 1000, तो लो जी विभाग के कितने आ गए 1000। अच्छा मुझे मोनिका के भी निकालने पड़ेंगे अलॉटेड वाले, सेम एरिया ऐसे निकालेंगे, यहां क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू मोनिका, तो मोनिका को मैंने कितने शेयर्स अलॉट किए होंगे 1000 इंटू में कितना 3/4 करेंगे इस बार, तो ये कितना आ जाएगा 750, तो लो जी इसका कितना आ गया 750। अच्छा अब बता सकते हो कितने फोरफिट हुए, अब मिल जाएगा ना कि इसको मैंने इतने दिए 750, इसको भी कितने दिए 750, तो नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स ये वाले होंगे ना, और क्वेश्चन ने क्या बोला जितने फोरफिट किए सारे बेच दिए, रीइश्यू भी कितने हो गए फिर 1500, और अगर 1500 शेयर्स को बेचकर आपको 9000 मिले तो एक शेयर कितने पर बेचा गया होगा 6 रुपए के हिसाब से, तो मतलब डिस्काउंट दे दिया मैंने यहाँ 4 का, 10 का शेयर 6 में बेचा आपने पर शेयर के हिसाब से देखा जाए तो 4 का डिस्काउंट हो गया। डन, मेरा वर्किंग नोट्स ये वाला क्लियर है, ये हमने मिसिंग एरिया कवर किया अपना। डन, अब मुझे क्या करना है एक वर्किंग नोट और बनाना है, कौन सा वाला, मैडम विभा मैडम ने यहां पर सेकंड स्टेज पर कितना पैसा नहीं दिया, ठीक है। अब इसके लिए कैसे निकालोगे आप, यहां लिखेंगे हम सीधा सीधा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम विभा। बताओ भाई विभा ने कितने पैसे दिए होंगे एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन पर 4 रुपए दिए होंगे उसने 1000 के हिसाब से, दैट मीन्स उसने मुझे दिए 4000। अब हम इसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे कि इसका कितना पैसा एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, कितना पैसा इसका एडजस्ट करवाया होगा मैंने, 4 रुपए एडजस्ट करवाए होंगे 750 के हिसाब से, तो कितना एडजस्ट हो गया 3000 एडजस्ट हो गया, तो इसका 1000 का एडवांस बचा, एक तरीके से देखा जाए तो एडवांस बचा 1000 का।
अब हम इससे क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू। तो फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा ड्यू करोगे आप, 3 इंटू 750, क्योंकि 3 रुपए की मेरी फर्स्ट कॉल है और जितने शेयर्स मैंने इसको दे रखे हैं पैसा उतना ही मांगा जाएगा। तो पैसा हमने कितना मांगा इससे, 2250, लेकिन 1000 इसे पहले से दे रखे हैं, तो इसका एक तरीके से देखा जाए तो 1250 ही मेरा नुकसान हुआ है, ठीक है, जो इसने मुझे नहीं दिया। यहां हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉल मनी नॉट रिसीव्ड। तो मुझे बताओ ये जो अमाउंट है ये कहां यूज होगा, क्यों निकाला मैंने, ये दो जगह इस्तेमाल होगा, कहां कहां पे, हाँ जी, तो ये भी आपको मेंशन करना है कहां पर। एक यूज होगा मेरा ये फोर्थ एंट्री में, दूसरा फोर्थ फीचर एंट्री के अंदर। तो इसलिए हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। बाकी इसके अलावा प्रो राटा में ऐसा कुछ नया नहीं है जो आप लोगों ने नहीं सीखा अब तक। बेसिक एंट्री सारी वही है, रेशियो एंट्री वही है, फोर्थ फीचर एंट्री वही है, वैसे थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, ये वैल्यूज बहुत काम की होती हैं, इन्हें हमें यूज करना पड़ता है। डन, ये हो गया। चलें अब सीधा एंट्रीज के ऊपर। तो चलो ये तो आप लोगों ने लिख ही लिया, ठीक है, नहीं लिखा तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, एंट्रीज एक बार लिख लेने दो, फिर उसके बाद चिपका लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलो सीधा एंट्रीज पे आ जाओ। बताओ भाई फर्स्ट एंट्री क्या होगी मेरी। तो एंट्रीज हमारी बिल्कुल बेसिक वाली एंट्रीज हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बिकॉज फर्स्ट स्टेज मेरी सिंगल नहीं है एप्लीकेशन, वो अलॉटमेंट के साथ में है। कितना पैसा मिलेगा, पब्लिक ने अप्लाई किया था 1 लाख शेयर्स के लिए और 4 रुपए के हिसाब से हमें जो पैसा मिला है वो मिला है 4 लाख रुपए। अब हमने इस 4 लाख में से किया क्या, यहां हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट और नीचे टू शेयर कैपिटल, और जो पैसा मुझे एक्स्ट्रा मिला है उसका हमने क्या किया, उसका अगली स्टेज पे पैसा ट्रांसफर वापस नहीं किया, इस बार हमने तो वापस नहीं किया, तो यहां हम क्या लिखने वाले हैं, शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो ये तो सेम ही आता है, ठीक है। अच्छा इसमें कितनी आएगी तुम्हारे पास अमाउंट, हमारी लिमिट कितनी है, एडवांस आया था ना फर्स्ट कॉल का, क्वेश्चन ने बोला हमने वापस नहीं किया, अगर वापस नहीं किया तो क्या करोगे आप, अगली स्टेज पे डाल दोगे पैसा, तो ये स्टेज का पैसा अगली स्टेज चला जाए, जो कि कौन सी वाली है, फर्स्ट कॉल। तो कितना आएगा अमाउंट ये वाला मेरा निकल के 3 लाख रुपए, तो मैंने कैपिटल में डाल दिया, और 1 लाख का जो एडवांस था 25,000 शेयर्स के हिसाब से वो हमने कहां डाल दिया, अगली स्टेज पे। चलो जी अगली स्टेज, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चलो अमाउंट बताओ, इसका अमाउंट कितना आएगा, 75,000 इंटू में 3 रुपए। ये क्लियर है कैसे है, देखो वैल्यूज कैसे आ रही है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो वैल्यूज अगर समझ में आ रही है तो बाकी काम तो हो जाता है। 2,25,000 रुपए, डन। चलो जी अगली स्टेज कौन सी है, फोर्थ स्टेज, जहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, बैंक अकाउंट डेबिट एंड कुछ पैसा कहां जाएगा, कॉल्स इन एरियर में। तो कॉल्स इन एरियर में कितना आएगा, ये आएगा शेयर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आने वाला है, 2,25,000 में से जो 1 लाख मिल चुका है वो तो मिलेगा नहीं, है ना, तो कितना मिला, 1,25,000 रुपए। और इस 1,25 में से भी जो कॉल्स इन एरियर में निकाला था हम लोगों ने, पॉइंट नंबर 3 कितना आया था वो, 1250, तो वो वाला पैसा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि विधि ने पैसा पेमेंट नहीं किया था, तो वो वैल्यू मैंने यहां यूज कर ली। तो जो वर्चुअल वैल्यू निकाली थी उसका एक यूज हो गया। अब चलते हैं अगले उस पे। अच्छा क्या लगता है इसके बाद हमें अगली एंट्री कौन सी होगी, एग्जैक्टली अब होगी फोर फीचर की। देखो ये वाला एरिया बनाने का फायदा है, क्या क्या फायदा है, आपको ना एंट्री का पता लग जाएगा कौन सी एंट्री कब कब होने वाली है। 2 एंट्री यहां होने वाली है, 2 एंट्री यहां होने वाली है, और जैसे ये लाइन आपने देखी तो आपको पता लगा फोर फीचर एंट्री भी यहां होने वाली है। फोर फीचर के बाद डायरेक्टली रीइश्यू नहीं करोगे आप, रीइश्यू करने से पहले आप क्या करोगे, यहां की 2 एंट्री पास करोगे, सेकंड कॉल वाली, सेकंड कॉल के बाद इसके शेयर भी फोरफिट करने हैं मुझे, तो फिर फोर फीचर एंट्री होगी, फिर उसके बाद
रीइश्यू देन कैपिटल रिजर्व लास्ट एंट्री। ठीक है, तो ये चार्ट बनाने से बेनिफिट मिलेगा आपको, आपको एंट्रीज का प्लान करना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो चलो फॉरफीचर एंट्री करते हैं पहले हम किसकी, विधि की। तो विधि की फॉरफीचर एंट्री में क्या अमाउंट आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन शेयर फॉरफीचर, और नीचे क्या आएगा, कॉल्स इन एरियर। वैल्यू बताओ कितने शेयर्स थे उसके पास हमारी कंपनी के, 750 शेयर्स थे, और कितना पैसा हमने उससे मांगा है, हमने उससे केवल लास्ट वाली जो स्टेज है सेकंड फाइनल वो नहीं मांगी, तो बाकी मांगा होगा, 7 रुपए की डिमांड हमने करी है। ठीक है, अच्छा कितना पैसा इसमें क्या आता है, कितना उसने दे दिया, और इसमें क्या आता है कितना उसने नहीं दिया। तो ये तो हमने वर्किंग नोट में निकाल ही लिया था ये वाले वैल्यू, वर्किंग नोट नंबर 3, मतलब ये सेम ही है। तो ये कितनी आने वाली है 1250, और इसको देखा जाए तो ये आएगी मेरी 4000, तो ये आती है 5250। तो ये आपने कैसे निकाली, बैलेंस। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम मांगेंगे सेकंड कॉल। ठीक है, सेकंड कॉल की अमाउंट बताओ और एंट्री बताओ। सेकंड कॉल क्या होगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितनी आई वैल्यू, कितने रुपए की फाइनल कॉल, 3 रुपए की। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आई, 75,000 या 1 लाख या 1 लाख, 99,000 कहां से आ गया, मार्केट में इस एंट्री से पहले फर्स्ट कॉल, मतलब हमने कितने शेयर होल्डर से डिमांड करी है, ये मार्केट है, इस मार्केट में फर्स्ट कॉल एरिया तक, फर्स्ट कॉल तक कितने शेयर होल्डर अवेलेबल थे हमारी मार्केट के, 75,000 शेयर होल्डर्स एग्जिस्ट करते थे फर्स्ट कॉल तक। फर्स्ट कॉल के बाद हमने क्या किया, इसमें से 750 को निकाल दिया, तो बचे कितने 74,250 बचे। अब जो सेकंड कॉल की डिमांड आप करोगे वो इतनों से पैसा मांगोगे ना, सबके पास तो नोटिस नहीं जाने वाला, तो केवल इतनों के पास नोटिस जाएगा और वैल्यू इसके हिसाब से आएगी आपकी। तो ये कितने आने वाली है 74,250। ठीक है, निकालो कितनी आएगी, 75, 225, 2,20,250 आई थिंक, 74,250 इंटू में 3, 222,750। ठीक है भाई, डन। चलो ये वाली आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस पैसे को लेने वाले हैं कि पब्लिक पैसा देगी भी तो वो एंट्री कैसे बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट, एंड देन टू शेयर कैपिटल। अच्छा इसमें कितना आएगा अमाउंट, हमने मांगा कितना है, हमने ये मांगा सारा वैल्यू 222,750। इसमें से जो मेरा मोनिका के पास कितने शेयर्स थे, कितने शेयर्स नहीं मिलेंगे 750 शेयर्स पर 3 रुपए ये पे नहीं करेगी, तो कितना मिलेगा 2,20,500। तो ये मुझे रिसीव हो जाएगा, देन केवल माइनस कर दो उतना उतना वैल्यू, हो गया हमारा काम। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद इसने भी डिफॉल्ट किया, इसके भी फोरफिट मार लो, तो इसके फोरफिट एंट्री क्या बनने वाली है, शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफीचर, एंड देन कॉल्स इन एरियर। अब देखो सारी वैल्यूज तो पता ही है आपको कितनी आएगी, इसके पास हमारी कंपनी के कितने शेयर्स थे, और इससे हमने पूरा पैसा मांगा है, एप्लीकेशन भी, फर्स्ट कॉल भी और सेकंड कॉल भी। तो फाइनल अमाउंट 7,500, जिसमें से कितना पैसा इसने नहीं दिया, ये वाला नहीं दिया इसने पैसा, तो कितना पैसा दे दिया इसने, माइनस कर दो। ठीक है, ये वैल्यू है तुम्हारे पास 250, 250। ठीक है, कैलकुलेशन दिखाना चाहो कैलकुलेशन दिखा देना इधर, 7,750 इंटू में 7 और 750 इंटू में 3। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट अब रीइश्यू कर सकते हैं,
दोनों के फॉरफिट कर लिया। अब क्या करेंगे, दोनों के शेयर उठाकर हमने बेच दिए, और जब बेचा तो डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितनी वैल्यू आएगी इसमें, कितना आएगा 1500 शेयर्स इंटू में 6। हालांकि ये 9000 रुपए तो क्वेश्चन ने दिया भी हुआ था, और कितने का डिस्काउंट हो गया था, 4 रुपए के हिसाब से कितना वैल्यू आएगी 6000, और टोटल कितना आएगा दोनों मिलाकर 1500। हालांकि क्वेश्चन ने बता भी रखा है 1500 मल्टीप्लाई बाय 10, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। लास्ट एंट्री, जितने फॉरफिट किए थे सारे बेच दिए थे, तो 750 विधि के, 750 मोनिका के, ठीक है। लास्ट एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा अब देखो पहला क्वेश्चन, अब तक के सारे क्वेश्चंस में एक डिफॉल्टर था, यहां पे कितने हैं, 2 डिफॉल्टर हैं, तो कैपिटल कैसे निकालोगे, 2 डिफॉल्टर्स के लिए 2 एरिया ड्रॉ करो आप, पहला एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, प्लस एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, माइनस लॉस कितना वो टोटल मिलाकर 6000 का। अब इनको कैसे फिल करना है, सेम वही तरीका, पहला कॉलम विधि का है, दूसरा कॉलम मोनिका का है। तो विधि का और मोनिका का फॉरफिट करते टाइम कितना कितना फायदा नुकसान हुआ, तो देखो विधि के शेयर जब मैंने फॉरफिट किए थे तो ये फायदा हुआ था 4000 का, मोनिका के शेयर्स को फॉरफिट करते टाइम कितना फायदा हुआ है 5250। तो ये सब यहां लिख लो बस, 4000 का फायदा हुआ 750 पे, और 5250 का फायदा हुआ कितने पे 750 पे। दोनों के कितने कितने शेयर्स रीइश्यू किए, पूरे पूरे, दैट मींस इसके भी 750 रीइश्यू हो गए और इसके भी कितने हो गए 750, कट गया पूरा पूरा, तो बचा गया मेन आंसर तुम्हारे पास 3250। डिस्काउंट रीइश्यू करते टाइम, डिस्काउंट देता ना ये शेयर फॉरफीचर का, इसलिए ठीक है। तो दीज आर दी एंट्रीज, 6 नंबर के लिए इतनी मेहनत तो कराएगा तुम्हारे पास, ठीक है। और अगर नहीं करना चाहते इतनी मेहनत, फॉरफीचर रीइश्यू कैपिटल रिजर्व उसे स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इसके चॉइस में जो क्वेश्चन आता है वो वहीं से निकल के आता है, ठीक है। हाँ जी, तो इतनी मेहनत अगर करनी है ये कर लो। इसके चॉइस में एक क्वेश्चन बनेगा पार्ट्स में, जिसमें 2 पार्ट गिवन होंगे, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, जहां पर इस पार्ट में 3 एंट्री होंगी, इस पार्ट में 3 एंट्री होंगी। कौन कौन सी एंट्री होंगी, इधर होगी आपके पास एक एंट्री, पहली एंट्री फॉरफीचर की एंट्री होगी एक, फिर उसके बाद एक एंट्री होगी रीइश्यू की एंट्री होगी, देन लास्ट वाली कैपिटल रिजर्व। सेम डाटा इधर भी मिलेगा, फॉरफीचर, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व। ये भी 6 नंबर का आएगा, ये भी 6 नंबर का आएगा, जो अच्छा है वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका और इसका चॉइस मिलता है आपको, दोनों सेम ही एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। बट हाई चांसेस आपका एक्यूरेसी, करेक्टनेस वगैरह, मेहनत कम यहाँ है, इस वाले में मेहनत थोड़ी ज्यादा पड़ती है। रीजन बीइंग, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, समरी बनाओ, वर्किंग आउट बनाओ, एंट्रीज फ्रेम करो। कितनी एंट्री की है इसमें टोटल 10, कम से कम भी बनाओगे ना 9 एंट्री मिलेंगी, प्लस वर्किंग नोट। यहाँ कितनी एंट्री है 6, विदाउट वर्किंग नोट। यहाँ पे 3 एंट्री ये रही और ये रही 3 एंट्री, टोटल एंट्री मिलाकर ही 6 होती है, कोई वर्किंग नोट एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ वर्किंग नोट भी चाहिए आपको निकालने के लिए, तो चॉइस इज योर्स, जो करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करेंगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये है प्रीमियम वाला। अभी तक जो क्वेश्चन किया था उसमें 3 स्टेज थी, विदाउट प्रीमियम था, बट यहाँ पर क्या है, ये विद प्रीमियम का क्वेश्चन है। अब अगर प्रीमियम के साथ क्वेश्चन मिला के देगा तो उसको कैसे करना है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, सेम वैसे ही करना है जो प्रीमियम के साथ सिखाया था स्टार्टिंग में फॉरफीचर टाइम में, बस हो जाना है छोटे मोटे पॉइंट्स, बाकी सारा काम सेम है। तो क्या क्या करना है, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, सारे गामा लिमिटेड एक कंपनी हमारे पास है, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम क्या लिखने वाले हैं, सेम वही पैटर्न। आपका इशू कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स 80,000 शेयर्स, व्हाट्स द फेस वैल्यू, 100 रुपीज का फेस वैल्यू है मेरे पास इसके अंदर, एंड द कॉल प्रीमियम 10 रुपीज का, डिस्ट्रीब्यूशन 30 प्लस, लो जी डन। ये हमारा क्वेश्चन को समराइज कर लिया हम लोगों ने भी छोटा छोटा। फेस, मुझे इश्यू प्राइस मिला और मुझे क्या मिला, फेस वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में ये सारी चीजें मिली कहां से हैं, डाटा दिया हुआ सारा। यहाँ पे देखो 30 रुपीज का एप्लीकेशन है, तो ऐसे लिखा है
₹20 ₹30 का अलॉटमेंट है विद प्रीमियम, तो कैसे लिखोगे आप? 20 + 10, ये हो गया अलॉटमेंट। ₹30 का फर्स्ट कॉल क्वेश्चन है, गिवन किया हुआ है। बैलेंस जो बचेगा वो सारा कहां जाएगा? मेरा फाइनल कॉल। तो बैलेंस कितना बचने वाला है? ₹20 का। नाउ क्वेश्चन सेज एप्लीकेशन कितनी आई है? तो भैया एप्लीकेशन आई मेरे पास 1,20,000 की। अब इसके बाद आप क्या करोगे? सिंपली अप्लाइड और अलॉटेड, कितने शेयर्स को अप्लाई किया गया है? 1,20,000। अलॉट कितने किए गए हैं? 80,000। अब इसका ब्रेकअप देख लेते हैं, क्वेश्चन ने क्या बोला है। तो क्वेश्चन ने बोला अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स, मतलब सभी लोगों के साथ प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया है, कोई रिजेक्शन नहीं है। अगर कोई भी रिजेक्शन नहीं है तो यहां से जो बैलेंस बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे? एडवांस। कितने शेयर्स का? 40,000 का। तो मुझे प्रोराटा रेशियो कितनी मिलेगी? पीआर रेशियो बोल सकते हो आप, शॉर्टकट में लिख लो। ठीक है, कितनी मिलने वाली है? 3:2। चलो ये मेरे काम की रेशियो है, तो जो ये काम का दिखता जाए उसे हाईलाइट करते रहो कि आगे काम आती है। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला? एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, जो भी पैसा मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा एप्लीकेशन पर वो कहां लेके जाओगे आप? नेक्स्ट स्टेज क्या लिखा है? सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, वो तो वैसे भी करने वाले हैं, है ना। आगे ध्वनि हु वाज अलॉटेड 1600 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, इसने क्या क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया। सरगम हु अप्लाइड फॉर 6000 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी, तो इन दोनों ने, एक ने अलॉटमेंट नहीं दिया और एक ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। दी शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, मतलब दोनों जनों से हमने क्या किया है? फर्स्ट कॉल तक पैसा मांगा है, और फर्स्ट कॉल तक जाते जाते जब इन्होंने डिफॉल्ट किया तो फर्स्ट कॉल के बाद मैंने फॉरफिट मार दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? चार्ट बनाएंगे अपना किस चीज का? फोर फीचर का। यहां क्या लिखेंगे? शेयर होल्डर कौन है, नाम, देन उसके बाद उनके शेयर्स, कितने शेयर अप्लाई किए गए, कितने शेयर्स हमने उनको अलॉट किए, देन हमारी स्टेजेस, स्टेजेस कौन सी हैं? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और लास्ट वाली फाइनल कॉल। ठीक है, पहला जो पर्सन है वो कौन है? ध्वनि, दूसरा सरगम। ठीक है, अब इनके कितने कितने शेयर्स हैं इनके पास? ध्वनि को हमने अलॉट गिवन किया है, अलॉट कितना है? 1600, ये अलॉटेड गिवन है 1600। इसने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो ये पे कर दिया इसने। सरगम ने क्या नहीं दिया? सरगम फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, इसने ये नहीं दिया, तो ये आगे वाले एरिया दे दिया होगा। और सरगम के कौन से वाले शेयर्स गिवन है मुझे? सरगम के अप्लाइड वाले गिवन है, ठीक है, ये वाले अप्लाइड वाले गिवन है, डन। चलो जी, अब मुझे इसके अंदर और क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? क्वेश्चन ने और क्या बोला है कि मैंने इनके शेयर्स को फॉरफिट कब किया है? फर्स्ट कॉल के बाद, मतलब यहां पे दोनों के शेयर मैंने एक ही जगह पे फॉरफिट किए हैं। तो आप चाहो तो कंबाइन एंट्री कर देना दोनों की, बट अलग अलग भी कर सकते हो, आई प्रेफर अलग अलग। ठीक है, चांसेस आर वेरी हाई कि ज्यादा आप गलतियां नहीं करोगे अगर अलग अलग करोगे तो। ठीक है, चलो अब मुझे क्या करना है? ये वाला मैंने मांगा नहीं है, इससे मुझे खास कोई मतलब नहीं है। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है? कह रहा है कि दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल, यहां तक पढ़ लिया था हमने। फिर आगे कहता है 2000 ऑफ दीज शेयर्स, मतलब जितने भी फॉरफिट किए गए उसमें से केवल कितने बेचे गए? 2000 शेयर्स। अब उस 2000 में किसके इंक्लूड है? सारे, क्या लिखा है? इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ ध्वनि वर इश्यूड टू तरंग, कितने में? 95 पर शेयर एंड 80 रुपीज का पेडअप है। ठीक है, तो देखो अब इसमें हम क्या लिखने वाले हैं? इधर रेशियो एरिया, तो रेशियो शेयर्स मुझे अभी नहीं पता, रेशियो वैल्यू पता है 80, कितना है? नहीं 95, रेशियो है 95, पेडअप कितना है? 80, तो यहां पे प्रीमियम हो गया मेरा, तो प्रीमियम कितने का है? 15 का। चलो अब एक काम करेंगे, इसमें केवल और केवल मुझे रेशियो एरिया चाहिए होगा, तो रेशियो कितने शेयर्स किए गए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मुझे ये दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये वाली भी और ये वाली भी। तो कैसे निकालेंगे? सेम, देखो क्वेश्चन हमारा कवर हो चुका है, हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने सीधा सीधा काम करना है वर्किंग नोट्स में। तो वर्किंग नोट्स में क्या क्या बनेगा मेरा? पहला, सबसे पहले हम दोनों की कैलकुलेशंस करेंगे, अप्लाइड और अलॉटेड के लिए। तो यहां लिखेंगे अप्लाइड शेयर्स बाय, कौन है ये? ध्वनि। तो ध्वनि ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा? इसके शेयर्स गिवन कितने हैं? 1600।
तो कैसे निकालोगे अप्लाइड प्रो राटा रेशियो? कैसे निकालेंगे इसे? 3:2। तो कितनी आ रही है ये? 2400। ठीक है। सेकंड वर्किंग नोट, सेकंड वर्किंग नोट मुझे क्या निकालना है? अलॉटेड शेयर्स ऑफ सरगम। तो सरगम ने कितने शेयर्स अलॉट किए होंगे मैंने इसे? 6000 इंटू 2/3। तो इससे कितना आता है? 4000। चलो जी, मेरे दोनों वैल्यूज निकाल लिए। इसका ये आया है मेरा 2400 और ये कितना आया है? 4000। ठीक है। अच्छा, कितने शेयर्स रीइश्यू किए गए? ये तो क्वेश्चन अच्छा बता देता है इस क्वेश्चन ने तो। 2000। अच्छा, इस 2000 में से किसके कितने हैं ये बताया? बताया है। क्वेश्चन ने बोला है इस 2000 में ऑल द शेयर्स ऑफ ध्वनि, ध्वनि के सारे इंक्लूड हैं। तो ध्वनि के फॉरफिट कितने हुए? 1600। तो इस 2000 का 1600 रुपए, जो 1600 शेयर जो है वो किसके हैं? ध्वनि के। तो बाकी जो बचे 400 वो किसके हैं? सरगम। ये क्लियर है? ये पता है क्यों लिखा है? आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, इसके बिना आंसर नहीं निकलेगा आपका। देन अब मुझे क्या करना है? मुझे एक और वर्किंग नोट बनाना है। कौन सा वाला? बड़ा वाला। किसके लिए? इन दोनों में से किसके लिए वर्किंग नोट बनेगा बड़ा वाला? केवल उस डिफॉल्टर के लिए जिसने सेकंड स्टेज को कवर नहीं किया है। दो डिफॉल्टर है, ध्वनि ने मेरा सेकंड स्टेज नहीं दिया है ना, सरगम ने दे दिया है। तो सरगम के लिए आपको एक्स्ट्रा वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन में 2000 गिवन है कि 2000 शेयर्स को रीइश्यू किया गया है। चलो, अब मुझे यहां निकालना है दूसरा केवल ध्वनि के लिए। तो यहां निकालेंगे हम लोग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम ध्वनि। बताओ जरा, ध्वनि ने कितने शेयर्स, कितने पैसे दिए होंगे मेरे को? कितने शेयर्स आएंगे ध्वनि के? 2400 शेयर्स के हिसाब से इसने मुझे कितने दिए होंगे? 30 रुपीज। कितना आएगा? 72,000 रुपीज आएंगे ध्वनि के एप्लीकेशन एरिया पे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके एप्लीकेशन मनी कितना मैंने इसका एडजस्ट कर दिया होगा? तो मैंने इसका एडजस्ट किया होगा 1600 के हिसाब से। तो ये कितना आता है? ये वैल्यू आ जाएगी। कितना एडवांस बचेगा? 24,000 का। ये क्या बचा मेरे पास? दिस इज द एडवांस एरिया। अब हम इससे क्या करेंगे? अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे। कितना होगा अलॉटमेंट ड्यू? 1600 शेयर्स पर 30 रुपए की अलॉटमेंट। बनते कितने हैं? 48,000। कितने इसने ऑलरेडी दे दिए? 24,000 एडवांस। तो बचा कितना? 24,000 जो इसने नहीं दिया। तो यहां आप क्या लिखोगे? अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड। ये वैल्यू कहां इस्तेमाल होगी? दो जगह पे। पहली एंट्री जहां पे से इस्तेमाल करोगे दैट इज फोर्थ एंट्री, और एक होगा ये फोर फीचर एंट्री। फोर फीचर एंट्री किसकी? ध्वनि की, है ना। हम इसमें दो डिफॉल्टर है तो दो फोर फीचर एंट्री बनाएंगे। एक बनाएंगे सरगम के लिए और एक बनाएंगे ध्वनि के लिए। ध्वनि का जब फोर फिट करोगे आप तब जाके वो वाला वैल्यू यूज होगा आपका। देन चलो, ये हो गया हमारा एरिया कवर। अब सीधा चलते हैं एंट्रीज के ऊपर। तो भाई एंट्रीज कैसे बनेंगी इसकी? सेम जर्नल। पहली एंट्री बताओ क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना वैल्यू आएगा? 1,20,000 की पब्लिक ने अप्लाई किया है। 30 रुपए के हिसाब से कितनी वैल्यू आएगी? 36 लाख या 3,60,000? 36 लाख आएगी ना। 30 रुपीज का अमाउंट है तो 1,20,000 इंटू में 30। सेकेंड एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जो पैसा आया था एडवांस वाला वो कहां जाएगा? अगली स्टेज पे। उसका नाम क्या है? शेयर अलॉटमेंट। ठीक है। कितनी वैल्यू आएगी? 36 लैक्स। यहां आ जाएगा मेरे पास। सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट मार दो। और इसमें कितना आएगा? मेरी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 80,000 इंटू में 30। 40,000 शेयर्स का एडवांस आया था 30 रुपीज।
ये अगली स्टेज पर आ जाएगा। तो कितना आएगा? 24 लाख और 12 लाख। दो एंट्री कवर्ड। नेक्स्ट थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट नेक्स्ट टू शेयर कैपिटल। वैल्यू बताओ कितनी आएगी इसके अंदर? 80,000 शेयर्स इनटू में कितना? 30। प्रीमियम भी है ना इसके अंदर, तो प्रीमियम भी तो नीचे आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो ये कितना आने वाला है? 24 लाख। फ्रॉम विच? हाँ जी, प्रीमियम आता है मांगते टाइम कैपिटल के साथ। तो 20 रुपए का मेरा ये आ गया फेस वैल्यू, और 80,000 पे 10 रुपए के हिसाब से वैल्यू आ जाएगी मेरी। तो ये कितना आएगा? 16 लाख, और ये आएगा 8 लाख। चलो भाई नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट, तो कुछ पैसा नहीं मिलेगा। एंड देन नीचे शेयर अलॉटमेंट। तो वैल्यूज कितने आने वाले सब में? आपने मांगा कितना है यहाँ पे? 24 लाख। 24 लाख में से ये तो श्योर शॉर्ट है कि 24 लाख में से 12 लाख नहीं मिलेगा। कौन सा वाला? ये एडवांस वाला, ये नहीं मिलेगा। तो कितना मिलना चाहिए? कम से कम 12 तो मिलना चाहिए। 12 में से और कितना नहीं मिलेगा? 24,000 जो वर्किंग नोट में हमने निकाला था अभी, वर्किंग नोट नंबर 3 कितना है? 24,000। तो कितना मिलेगा? 1,76,000 रुपीज का अमाउंट रिसीव हो जाएगा फोर्थ एंट्री के अंदर हमारे पास। डन। चलो यहां तक क्लियर। फोरफिट हमने कहा किया, एक बार चेक कर लेते हैं। ये दो एंट्री यहाँ होंगी, दो एंट्री यहाँ होंगी, दो एंट्री यहाँ होंगी, मतलब फर्स्ट कॉल की एंट्री भी बाकी है। तो फर्स्ट कॉल के बाद हम सीधा फोरफिट करेंगे। तो अभी हम और करते हैं एंट्रीज। पहली एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी अमाउंट कितना आएगा इसके अंदर? ये कितने की है? फर्स्ट कॉल 30, आगे 20 है। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी? 24 लाख। ठीक है, 80,000 इंटू में 30 रुपए की फर्स्ट कॉल है। ठीक है, चलो अब इसके बाद अगली एंट्री, पैसा लेने की एंट्री। अब पैसा लेते टाइम भाई दो लोगों ने पैसा नहीं दिया, यह क्या लिखने वाला? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, और नीचे टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो कितना पैसा नहीं मिलेगा मुझे? मांगा कितना आपने इसके ऊपर? 24 लाख मांगा है। अच्छा, 24 में से किस किसने नहीं दिया? दोनों ने ही पे नहीं किया। तो कितने शेयर से मल्टीप्लाई करोगे आप? कितनों से? दोनों। इसके पास इतने शेयर है, 1600 है, इसके बाद 4,000 शेयर हैं, तो दोनों ने मिलाकर 5600 शेयर्स पर मुझे फर्स्ट कॉल नहीं मिलेगा। तो कितना पैसा मिलेगा? यहां पे आप क्या लिखने वाले हो? 5600 शेयर्स पर आपको क्या नहीं मिला? 30 रुपए नहीं मिले। तो कितनी वैल्यू मिल जाएगी? माइनस कर लेंगे वैल्यू। तो ये आने वाला है 1,68,000 रुपीज। तो ये माइनस कर लो इसमें से, 22,32,000। ठीक है, 22,32,000 ये मुझे मिल गया होगा। अब हमने क्या किया इसके बाद? सीधा सभी शेयर्स को फोरफिट कर ले, जितने भी थे। अब चाहो तो आप कंबाइन एंट्री कर लो, चाहो अलग अलग कर लो। ठीक है, तो कंबाइन कर लेते हैं, बिकॉज हमने कंबाइन करने का ना बेनिफिट मिल जाता है। क्या बेनिफिट मिलेगा? कॉल्स इन एरियर तो खुला ही हुआ है आपका, एक साथ डालते हैं सारी वैल्यू प्लस करके ऊपर से लेकर नीचे तक। कॉल्स इन एरियर कहां कहां पे है? कॉल्स इन एरियर एक ये रहा, एक कॉल्स इन एरियर कहां है? एक ये रहा। ठीक है, तो दोनों को उठा के आप एक साथ रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, तो आ जाओ सेवंथ एंट्री पे, क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड देन सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इसमें आएगा, बिकॉज ध्वनि के पास जितने शेयर्स हैं उसने हमें क्या नहीं दिया? प्रीमियम का पैसा पे नहीं किया। कॉल्स इन एरियर, चलो वैल्यूज बताओ। कॉल्स इन एरियर में तो दिखाई दे रही है साफ साफ, ये रही 24,000 ये वाली, और 168 ये वाली, दोनों वैल्यू उठा के ऐड कर दो। ठीक है, 192। तो कॉल्स इन एरियर में आ गया कितना? 192। ठीक है, अच्छा अब इसमें बताओ जरा, इसमें कितना आएगा? कितने शेयर्स फोरफिट किए? 5600। कितने पैसे मांगे गए इन दोनों से? 20 रुपए छोड़कर कितने मांगे हैं?
80 रुपए, 10 थोड़ी छोड़े हैं, 20 रुपए छोड़े हैं फर्स्ट कॉल के, वो लास्ट कॉल के। देखो एक बार, हमने ये छोड़ दिया ना, नहीं केवल ये वाले, ये तो फेस वैल्यू है ना, तो फेस वैल्यू हटा दो। 80 मैंने मांगे हैं उनसे, और जो प्रीमियम का पैसा ना ये वाला जो मुझे नहीं मिला, ये वाला सेकंड स्टेज का, किसने नहीं दिया? केवल ध्वनि ने नहीं दिया। तो केवल ध्वनि के नाम का अमाउंट आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, बस यहां पे कितना आएगा? 1600 इंटू 10 कितना आएगा? ये 16,000। सरगम ने प्रीमियम का पैसा पे कर दिया, तो मुझे उसे रिकॉर्ड नहीं करना, केवल वो वाला प्रीमियम आता है जो मुझे प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर लो आप, 5600 इंटू में 80, तो ये आ जाता है 4,48,000 प्लस 16,000 माइनस 1,92,000 रुपीज। तो ये मेरी आ गई क्या? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये तो बैलेंसिंग फिगर आएगा सीधा सीधा। ठीक है, ये आप यहां लिख लो बैलेंसिंग फिगर। डन, चलें आगे। ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे। तो नेक्स्ट एंट्री कौन सी है? रीइश्यू वाली। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि हमने जितने शेयर्स फॉरफिट किए उसमें से कितने शेयर्स को बेचा गया है। इस बार प्रीमियम आएगा तुम्हारा, तो यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 2000 शेयर्स को बेचा गया है बस। कितने बेचा गया है? 95 में, और बाकी 2000 शेयर्स का पेड अप वैल्यू कितना है? 80, और इनका एक्स्ट्रा जो पैसा था 15 रुपए का, वो क्या है? प्रीमियम। तो प्रीमियम कितना आएगा? वो चेक कर लेते हैं। हाँ, प्रीमियम 15 रुपए का हमारा, समरी के अंदर भी सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई कर बाहर लिख दो। तो ये हो गया मेरा 1,60,000 रुपए, ये हो गया 30,000 रुपए, तो ये फाइनल वैल्यू 1,90,000 रुपए। डन। चलो लास्ट एंट्री, शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। चलो अब देखो यहां ना छोटी सी प्रॉब्लम है, तुम्हें ना ये नहीं पता कि कितने शेयर्स को बेचकर कितना फायदा हुआ है। रीजन, तुमने तो ये जो एंट्री निकाली है ये वाली शेयर फॉरफीचर की, फायदा होता है ना सारा, इस फायदे में दोनों का फायदा इंक्लूड है। मतलब इस वाले में आपका जो फायदा है वो ध्वनि का भी इंक्लूड है और सरगम का भी इंक्लूड है। तो किसी तरीके से एक का निकाला है, दूसरे का बैलेंस इफेक्ट मिल जाएगा आपको। कैसे निकालोगे? तो जरा चेक करते हैं कि इसने, ध्वनि ने केवल ये स्टेज पे करी है कितने शेयर्स के हिसाब से? 2400 के हिसाब से, क्योंकि इसने एप्लीकेशन पे करी है ना, और एप्लीकेशन हमेशा पे होती है शेयर्स अप्लाइड के हिसाब से। तो इसने जब अप्लाई किया होगा 24,100 शेयर्स के लिए, तो इसने एप्लीकेशन दिया होगा। तो कितना एप्लीकेशन दिया होगा इसने मुझे? 2400 इंटू में 30 रुपीज, तो कितने कितने पैसे मिले होंगे? 72,000 रुपए। ठीक है, 72,000 रुपीज। ठीक है, 72,000 रुपीज। तो एक तरीके से देखा जाए इस वाले अमाउंट में 72,000 जो है वो किसका है? इसका है। और इसका कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपए। क्या आपको कंफ्यूजन है? इसको अलग अलग कर लो, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि उसमें ये जो वैल्यू जब अलग अलग करोगे दोनों में अलग अलग वैल्यू आएंगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये कितना आने वाला है? 72। ये कितना आएगा? 2 लाख। ये जो बेनिफिट्स हुए हैं कितने कितने शेयर्स पर हुए हैं? इसका 7200 का बेनिफिट कितने शेयर्स पर है? 1600 शेयर्स पर। तो यहां मुझे क्या लिखना है? 1600। और ये बेनिफिट कितने शेयर्स पर है? 400। कितने शेयर्स है इसके? 4,000। 4,000। डन, ये क्लियर है? अब क्वेश्चन ने मुझे क्या बताया था, किसके कितने रीइश्यू किए, ये बताया था क्वेश्चन ने मुझे। तो इसीलिए मैंने तुम्हें ऊपर ना या लिख के भी दिया था, ये रहा 1600 ध्वनि के हैं और 400 किसके? सरगम के। ये मैंने इसीलिए बनाया था। ठीक है, तो यहां क्या लिखोगे आप? 1600, और यहां क्या लिखोगे? 400। ठीक है, अब कट कर देते हैं। ये तो कट गया पूरा पूरा, और यहां से 10 और एक कट के वैल्यू आ गई। डिस्काउंट मैंने दिया नहीं किसी को, डिस्काउंट तो 0 हो गया अपने आप। दोनों वैल्यू प्लस करो, फाइनल आंसर 92।
डन, ठीक है जी। चलो ये लिख लो, इसमें और कुछ नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे आज के कवर, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म, मतलब ये टॉपिक खत्म करके, ठीक है, फिर बैलेंस शीट अगर आनी है, बैलेंस शीट 2 क्लास हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरा सीधा सीधा, ठीक है। तो इस हफ्ते में खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 अगली क्लास के अंदर हमारा प्रोराटा की एक क्लास लगेगी, उसके बाद हमारी अगली क्लास का फ्राइडे और संडे को भी एक क्लास हो जाएगी। अभी छुट्टियां चल रही है तुम्हारी सबकी, सबकी छुट्टियां हो गई, पेपर चल रहे हैं, कब तक है? 25 अक्टूबर तक है, ये बहुत टाइम।